नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। आज हम बात करेंगे महाजनपद पीरियड के बारे में, जो चला था दोस्तों आपका 600 बीसी से लेके 330 बीसी तक। इससे पहले हमने बात करी थी अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। इसमें हमने देखा था दोस्तों ट्राइब्स होती थी। इन ट्राइब्स का एक किंग होता था दोस्तों, जिसे हम राजन कहते थे। हमने देखा दोस्तों किस तरीके से समय आगे बढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड से दोस्तों लेटर वैदिक पीरियड में जाते जाते हमने देखा ये छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी दोस्तों ये आपस में मर्ज होने लग गई। ये मर्ज होके दोस्तों ट्राइब से स्मॉल किंगडम्स बने और स्मॉल किंगडम से दोस्तों किस तरीके से ये हम देखेंगे ये बड़े किंगडम्स बने। अब जैसे जैसे दोस्तों समय और आगे बढ़ा लेटर वैदिक पीरियड से हम पहुंचे 600 बीसी में, तो हमने देखा इस दौरान ये जितने भी स्मॉल किंगडम्स थे आपस में मर्ज हो गए पूरी तरीके से। और 600 बीसी के दौरान भारतवर्ष में टोटल 16 महाजनपद का फॉर्मेशन हो गया, मतलब 16 बड़े बड़े किंगडम्स का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। वो 16 महाजनपद जो फॉर्मेशन हुआ दोस्तों वो हुआ था 600 बीसी के दौरान। अब ये 16 महाजनपद दोस्तों किस तरीके से आपस में मर्ज होंगे और ये मर्ज होने के बाद दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मगध का इमरजेंस होगा दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। जो आपका चला था दोस्तों कब तक, 330 बीसी तक। ये 16 महाजनपद थे दोस्तों, काशी, कोशाला, अंगा, मगध, वाजी, माला, छेदी, वत्सा, कुरु, पांचाला, मत्स्या, सूर्यसेना, असाका, अवंती, गांधारा और कंबोज दोस्तों। आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये 16 के 16 महाजनपदों के नाम याद होने चाहिए और साथ ही साथ इनकी कैपिटल भी याद होनी चाहिए दोस्तों। मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा और अभी वीडियो के एंड में आप लोगों को नोट्स भी दिखा दूंगा आपके कैसे हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे किस तरीके से ये सारे के सारे आपस में जनपद जितने भी महाजनपद है आपस में मर्ज होकर सिर्फ और सिर्फ मगध का इमरजेंस किस तरीके से हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि समय के स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो पहले वीक किंगडम्स थे और ये धीरे धीरे एलिमिनेट होकर स्ट्रॉन्ग किंगडम्स ही बचे। 600 की बीसी की अगर हम बात करें दोस्तों 600 बीसी के दौरान टोटल भारतवर्ष में 16 किंगडम्स थे दोस्तों, बड़े बड़े किंगडम्स थे जिन्हें हम 16 महाजनपद कहते हैं। जैसे जैसे दोस्तों समय आगे बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 4 महाजनपद ही बचे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट और पावरफुल थे। वो 4 महाजनपद थे दोस्तों कौन सी, मगध, अवंती, कोशाला और वैशाली। तो दोस्तों ये जो वत्सा दे रखा है ना वत्सा, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों। वत्सा में एक इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे दोस्तों उद्याना। इन्होंने क्या करा, अपने राज्य वत्सा में बुद्धिज्म को काफी ज्यादा प्रमोट करा, ये याद रखना। अब हम बात करें तो दोस्तों किस तरीके से ये 16 महाजनपद आपस में मर्ज होकर 600 बीसी के दौरान यहाँ पर थे 16 महाजनपद और समय आगे बढ़ता गया और ये आपस में मर्ज होकर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 महाजनपद इंपॉर्टेंट और ताकतवर बचे। वो थे आपके मगध, अवंती, कोसाला और वैशाली। अब हम देखेंगे दोस्तों ये 4 महाजनपद जो हैं ये किस तरीके से आपस में मर्ज हुए और 330 बीसी आते आते सिर्फ और सिर्फ मगध का ही बोलबाला बचेगा। तो दोस्तों उससे पहले इस वीडियो में हम बात करें तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पहले क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंट रूलर है इन लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें मगध से जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट रूलर याद रखने हैं इस वीडियो में वो है बिंबिसारा, अजातशत्रु और शिशुनागा। अगर अवंती से बात करें दोस्तों प्रयोदथा और कोशाला से अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रसेनजीत। ये नाम आप लोगों को याद रखने हैं। तो अब हम बात करते हैं इनका किस तरीके से मर्जेंस हुआ, आपस में मर्ज हो गई है और मगध का किस तरीके से इमरजेंस हुआ, किस तरीके से फाइनली मगध पूरी विक्ट्री को जीता। तो दोस्तों सबसे पहले आता है दोस्तों किसका, मगध के बारे में बात करते हैं। मगध के जो इंपॉर्टेंट रूलर है दोस्तों वो है कौन से, बिंबिसारा। अब बिंबिसारा ने क्या करा दोस्तों, मैट्रिमोनियल एनालिसिस करे। मैट्रिमोनियल एनालिसिस क्या होते हैं दोस्तों, एक राजा दूसरे राज्य में शादी करता है और अपने संबंधों को काफी ज्यादा मजबूत कर लेता है जिससे उसका राज्य काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, बिंबिसारा ने मैट्रिमोनियल एनालिसिस करे। इनका जो टाइम स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो हुआ था 544 बीसी के दौरान। अब 544 बीसी में इनका स्टार्टिंग हुई। इन्होंने क्या करा, काफी ज्यादा मैट्रिमोनियल एनालिसिस करे। इन्होंने टोटल 3 शादियां करी। इसमें हम 2 शादियों के बारे में बात करेंगे। पहला इन्होंने करा किससे, चेलाना से, CHELLANA, चेलाना से शादी करी। जो कौन थी, जो थी आपकी किसकी, वैशाली राजा की बेटी थी। फिर इन्होंने दूसरी शादी करी दोस्तों किससे, कोशाला देवी से। कोशाला
देवी से इन्होंने शादी करी, जो दोस्तों किसकी बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी। ये किसके राजा थे दोस्तों, कोशाला के राजा थे। इन्होंने कोशाला देवी से शादी करी। अब दोस्तों इन्होंने क्या करा, जब कोशाला देवी से शादी करी तो कोशाला प्रसेनजीत ने इनको एज अ डोरी दहेज में काशी गिफ्ट कर दी। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या था। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिंबिसारा की अगर हम बात करें, बिंबिसारा के अवंती के साथ ना काफी ज्यादा अच्छे संबंध थे, क्योंकि जो बिंबिसारा थे ये दोस्त थे किसके, प्रियोदता के। तो इस वजह से बिंबिसारा के अवंती के साथ इस टाइम पे अवंती और मगध के अच्छे संबंध थे। किस टाइम पे, बिंबिसारा के साथ। तो अगर हम देखें तो मगध, अवंती, कोशाला और वैशाली, इन चारों के आपस में फ्रेंडशिप है, किसको लेके, बिंबिसारा की वजह से। अब दोस्तों समय आगे बढ़ा, बिंबिसारा के बाद अजातशत्रु राजा बने। इन्होंने क्या करा, अपने ही बाप को मार दिया और खुद राजा बन गए। अजातशत्रु ने अपने ही बाप को मार दिया और खुद राजा बन गए। जब अजातशत्रु राजा बने तो इन्होंने क्या करा, अजातशत्रु किसके बेटे थे दोस्तों, बिंबिसारा और चेलेना के बेटे थे। अब इन्होंने क्या करा दोस्तों, राजा बनने के बाद इन्होंने अपनी माँ का जो राज्य है दोस्तों, ये वैशाली, इसके ऊपर अटैक कर दिया और इसे पूरी की पूरी तरीके से हराकर अपने कब्जे में ले लिया। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने किसके ऊपर भी अटैक कर दिया, कोशाला देवी के जो भाई थे दोस्तों प्रसेनजीत, कोशाला के राज्य पर भी अटैक कर दिया और इसे भी अपने अंडर में ले लिया। अब दोस्तों क्या था, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से, देखो अब याद रखना, अब क्या है, कौन कौन से राज्य इस फील्ड से हट चुके हैं। वैशाली हट चुका है, अजातशत्रु ने वैशाली को हटा दिया, मगध के अंडर में ले लिया। इसी तरीके से उन्होंने क्या करा, कोशाला को भी अपने अंडर से हटा दिया और अपने अंडर में ले लिया। अब बचा दोस्तों कौन सा, अवंती। अवंती के जो राजा थे दोस्तों प्रयोदता, ये किसके फ्रेंड थे, बिंबिसारा के। जब इन्होंने देखा कि इनके बेटे ने अपने ही बाप को मार के राज्य हत्या लिया और अपने ही माँ जो है उनके राज्यों पर हमला करके उन्हें भी हत्या लिया है, तो इन्होंने क्या करा, अवंती ने मगध के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। ये जानते ही इन्होंने क्या करा, अजातशत्रु ने इससे पहले ही अपने राज्य की जो कैपिटल है राजगीरा, उसका फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। ये देखते हुए अवंती के राजा ने अब इनसे लड़ाई नहीं करी और पीछे हट गए। अब दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एक इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे दोस्तों, कौन से, शिशुनागा। ये आए थे दोस्तों कब, 412 बीसी के दौरान। 412 बीसी के दौरान शिशुनाग ने क्या करा, शिशुनाग ने किसके ऊपर अटैक करा दोस्तों, अवंती के ऊपर। अवंती को हरा दिया, क्योंकि इस टाइम पे अवंती का कोई भी इतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं बचा था। अगर हम बात करें प्रियोदता की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। इन्होंने जितने भी एक्सटर्नल इनके एग्रेशन हुए सबको झेल लिया था, लेकिन इनके जो सक्सेसर हुए होंगे दोस्तों वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो अवंती के ऊपर शिशुनाग ने अटैक करा और शिशुनाग ने अवंती को अपने अंडर में ले लिया। तो आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा रूलर था मगध का जिसने अवंती को अपने अंडर में लिया, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। अब याद रखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं यहाँ से, इस वाले क्वेश्चन से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा रूलर था जिसने वैशाली और कोशाला को अपने अंडर में लिया, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, अजातशत्रु। और ऐसा कौन सा रूलर था जिसने अपने ही बाप को मारा और खुद राज्य बन गया, वो भी अजातशत्रु। और एक पूछा जाता है दोस्तों ऐसा कौन सा रूलर था जिसने अवंती को अपने अंडर में लिया, तो वो शिशुनाग हो जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों क्या था, अब इस फील्ड में आप देख सकते हैं वैशाली भी हट चुका है जिसे अजातशत्रु ने हटाया, दूसरा कोशाला भी हट चुका है जिसे भी अजातशत्रु ने हटाया अपने अंडर में ले लिया, अवंती भी हट चुका है जिसे शिशुनाग ने अपने अंडर में ले लिया। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मगध बचेगा दोस्तों, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब तक दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिया है दोस्तों, अभी तक हमने दोस्तों स्टोन एज खत्म कर दिया है, इंडस वैली खत्म कर दिया है, वैदिक कल्चर खत्म कर दिया है, महाजनपद भी खत्म हो गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों बुद्धिज्म और जैनिज्म, और उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे किस तरीके से मगध एम्पायर आगे बढ़ा और मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर इसके बाद भी दोस्तों आप लोगों को कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई भी मटेरियल से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो दोस्तों तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके नोट्स के बारे में। आपके नोट्स कौन से हैं, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के नोट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ फाइल है दोस्तों मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोग पहले एक बार नजर मार लीजिए नोट्स कैसे हैं आप लोगों के। यहाँ पे इसकी जो सैंपल है दोस्तों मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ फाइल है दोस्तों वो 10 पेज से ऊपर की होती है और इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस अपलोड हो सकते हैं। तो कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं इसमें कंप्लीट
पूरे महाजनपद के नोट्स हैं, हर एक जनपद को डिटेल में बताया गया दोस्तों। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना, और अगर आप लोगों को कोई भी मटेरियल से रिलेटेड हेल्प चाहिए होगी तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।